नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम सब यहाँ पे विलोम शब्द से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करने जा रहे हैं, जो कि आपकी कक्षा 6 की सैनिक स्कूल की प्रवेश परीक्षा के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। और बच्चों, ये विलोम शब्द से संबंधित पार्ट 2 है। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 1, उपचय का विलोम है। बेटा 4 विकल्प आपको दिए हुए हैं। इसमें आपको इन चारों विकल्पों में से कोई एक सही उत्तर लगाना है। विकल्प ए अपचय, बी अवनत, सी रोपण और डी अनुर्वर। तो बेटा जो उपचय का सही विलोम है वो है अपचय, यानी कि आपका ए विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 2, अथ का विलोम शब्द है। 4 विकल्प हैं बेटा। ए अथक, बी पृथक, सी इति और डी अति। तो बेटा अथ का जो सही विलोम शब्द है वो है बेटा आपका इति, यानी कि आपका सी विकल्प एकदम सही है। प्रश्न संख्या 3, कृतज्ञ का विलोम है। 4 विकल्प दिए हुए हैं बेटा। इसमें भी अकृतज्ञ, संवेदनहीन, कृतघ्न और जड़। तो बेटा जो आपका कृतज्ञ का सही विकल्प है वो है कृतघ्न, यानी कि विकल्प सी सही है आपका। चलिए प्रश्न संख्या 4, अनुराग का विलोम है। 4 विकल्प है बेटा। ए राग, बी विराग, सी प्रेम और डी द्वेष। तो बेटा अनुराग का विलोम होता है बी विराग, यानी कि आपका विकल्प बी एकदम सही है। तो चलिए प्रश्न संख्या 5, निम्न में कौन सा सापेक्ष का विलोम है। 4 विकल्प दिए हुए हैं बेटा। ए असापेक्ष, बी निष्पक्ष, सी निरपेक्ष और डी आपेक्ष। तो बेटा सापेक्ष का जो सही विकल्प है वो है निरपेक्ष, यानी कि आपका सी विकल्प एकदम सही है। प्रश्न संख्या 6, निम्न में कौन सा विग्रह का विलोम है। 4 विकल्प दिए हुए हैं बेटा। ए संधि, बी अविग्रह, सी आग्रह और डी ग्रहण। तो बेटा विग्रह का सही विलोम है संधि। विग्रह मतलब किसी चीज को अलग करना और संधि मतलब जोड़ना, यानी कि आपका ए विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 7, निम्न में कौन सा समास का विलोम नहीं है। बेटा आपको प्रश्न एकदम ध्यान से पढ़ना है। आपके पेपर में भी आपको ये ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि कई बार हम नहीं पढ़ते, शब्द देखते हो उसका उत्तर लगा देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। ऐसे ही हमें पढ़ना है बेटा। निम्न में से कौन सा समास का विलोम नहीं है। 4 विकल्प दिए हुए हैं। ए व्यास, बी विग्रह, सी संग्रह और डी खंड। तो बेटा जो समास का विलोम नहीं है वो है आपका उत्तर सी सही, संग्रह। तो संग्रह आपका बिल्कुल सही विकल्प है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। प्रश्न संख्या 8, ध्वंस का विलोम है। 4 विकल्प दिए हुए हैं। इसमें भी विध्वंस, बी निर्माण, सी विनाश और डी सृजन। तो बेटा ध्वंस का जो सही विलोम है वो है आपका ऑप्शन बी सही, निर्माण। ध्वंस माने किसी चीज को मिटा देना, अलग बिखेर देना, तोड़ देना, और इसका विलोम क्या होगा, किसी चीज का निर्माण करना। प्रश्न संख्या 9, निम्न में कौन सा गुण शब्द का विलोम है, यानी कि गुण शब्द का विलोम कौन सा है। 4 विकल्प आपके सामने दिए हुए हैं। ए दोष, बी गुण, सी गुणा और डी गृहस्थ। तो बेटा गुण शब्द का जो विलोम है वो है आपका विकल्प ए सही, दोष। दोष आपका बिल्कुल ठीक है बेटा। चलिए प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। संयोग का विलोम है। 4 विकल्प है बेटा। ए अयोग, बी वियोग, सी विरह, डी योगहीन। तो बेटा संयोग का जो सही विलोम है वो है वियोग। संयोग माने मिलना और वियोग माने बिछड़ जाना, यानी कि आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 11, धनी का विलोम शब्द है। 4 विकल्प दिए हुए हैं बेटा। ए धनहीन, बी अधीन, सी अधनी और डी निर्धन। तो बेटा धनी का जो सही विलोम है वो है निर्धन, यानी कि आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 12, अनुलोम शब्द का विलोम है।
ए सुलोम, बी प्रतिलोम, सी अनुलोम और डी अवलोम। तो अनुलोम का सही जो विकल्प है बेटा वो है विकल्प बी। अनुलोम का विलोम होता है प्रतिलोम। क्या होता है बेटा? प्रतिलोम। आपका विकल्प बी बिल्कुल ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 13 परिश्रम का विलोम है। 4 विकल्प है। ए आश्रम, बी विश्रम, सी विश्राम और डी विश्रांत। तो बेटा परिश्रम का जो सही विलोम होता है वो होता है विश्राम, यानी कि आपका विकल्प सी बिल्कुल सही है। परिश्रम माने मेहनत करना और विश्राम माने आराम करना। चलिए प्रश्न संख्या 14 लभ्य का विलोम शब्द है। 4 विकल्प हैं। ए सुगम, बी सहज, सी सरल और डी अलभ्य। तो बेटा लभ्य का जो सही विलोम शब्द है आपका होगा अलभ्य। आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 15 गौरव का विलोम शब्द है। 4 विकल्प हैं बेटा लाघव, बी लघुत्व, सी लघुता और डी लघुत्तम। तो गौरव का जो सही विलोम होता है वो है बेटा ऑप्शन ए सही है आपका लाघव। प्रश्न संख्या 16 गमन का विलोम शब्द है। 4 विकल्प दिए हैं बेटा। ए निर्गमन, बी गमनागमन, सी आगमन और डी प्रत्यागमन। तो गमन का विलोम होता है बेटा आगमन, यानी कि आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 17 निम्नलिखित में एक निर्भीक का विलोम नहीं है। देखिए बेटा इसमें निर्भीक दिया हुआ है। मैंने पहले भी कहा है कि क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। निम्नलिखित में एक निर्भीक का विलोम शब्द नहीं है, यानी कि जो 4 विकल्प दिए हैं इनमें से एक निर्भीक का विलोम शब्द नहीं है, बाकी 3 है। तो चलिए देखते हैं। ए साहसी, बी साहसिक, सी कातर और डी कायर। तो बेटा निर्भीक का विलोम शब्द नहीं है, वो है साहसी, यानी कि आपका ऑप्शन ए सही है। प्रश्न संख्या 18 निम्नलिखित में कौन सा निंदा का विलोम है। 4 विकल्प दिए हुए हैं बेटा। ए स्तुति, बी संस्तुति, सी संवेदना, डी स्तवन। तो बेटा इनमें जो निंदा का सही विलोम है वो है स्तुति, यानी कि आपका विकल्प ए सही है। प्रश्न संख्या 19 मौन शब्द का विलोम है। 4 विकल्प दिए हुए हैं आपको। मुखरता, बी मुक्ता, सी वाचलता और डी प्रगल्भता। तो यानी कि बेटा आपको बताना है मौन शब्द का सही विलोम क्या है। तो मौन शब्द का सही विलोम होता है बेटा वाचालता। मौन का मतलब होता है चुप रहना और वाचालता का मतलब क्या होता है अधिक बोलना। प्रश्न संख्या 20 ये हमारा अंतिम प्रश्न होगा बेटा। मधुर का विलोम है। 4 विकल्प दिए हुए हैं। आम्ल, बी तीक्ष्ण, सी शरित और डी कटु। तो मधुर का मतलब होता है मीठा और कटु मतलब कड़वा, यानी कि मधुर का सही विलोम है बेटा विकल्प डी कटु। तो चलिए एक जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको ये अच्छे से न केवल याद बल्कि कंठस्थ हो जाए। चलिए देखते हैं फिर से। प्रश्न संख्या 1 उपचय का विलोम है। तो बेटा उपचय का विलोम होता है अपचय। अत का विलोम शब्द है। अत का विलोम शब्द है बेटा इति। प्रश्न संख्या 3 कृत का विलोम होता है। तो बेटा कृत का विलोम होता है कृतघ्न। प्रश्न संख्या 4 अनुराग का विलोम है। अनुराग का विलोम होता है बेटा विराग। प्रश्न संख्या 5 निम्न में कौन सा सापेक्ष का विलोम शब्द है। तो सापेक्ष का विलोम होता है बेटा निरपेक्ष। प्रश्न संख्या 6 निम्न में कौन सा विग्रह का विलोम है। तो बेटा विग्रह का विलोम होता है संधि। प्रश्न संख्या 7 निम्नलिखित में कौन सा समास का विलोम नहीं है। तो बेटा जो समास का विलोम नहीं है वो है संग्रह। प्रश्न संख्या 8 ध्वंस का विलोम है। तो बेटा ध्वंस का विलोम कौन सा है निर्माण। प्रश्न संख्या 9 निम्न में कौन सा गुण शब्द का विलोम है। तो बेटा गुण शब्द का विलोम होता है दोष। प्रश्न संख्या 10 संयोग का विलोम है। तो संयोग का विलोम होता है बेटा वियोग। प्रश्न संख्या 11 धनी शब्द का विलोम है। धनी शब्द का विलोम होता है बेटा निर्धन। प्रश्न संख्या 12 अनुलोम शब्द का विलोम है। तो बेटा अनुलोम शब्द का विलोम है प्रतिलोम। प्रश्न संख्या 13 परिश्रम का विलोम है। तो बेटा परिश्रम का विलोम होता है विश्राम। प्रश्न संख्या 14
लभ्य का विलोम शब्द है, लभ्य का विलोम शब्द होता है बेटा अलभ्य। प्रश्न संख्या 15, गौरव का विलोम शब्द है, गौरव का विलोम होता है बेटा लाघव। प्रश्न संख्या 16, गमन का विलोम है, तो बेटा गमन का विलोम होता है आगमन। प्रश्न संख्या 17, निम्नलिखित में एक निर्भीक का विलोम शब्द नहीं है, तो बेटा निर्भीक का विलोम शब्द क्या होता है? विलोम शब्द जो नहीं है वो कौन सा है? साहसी। निम्नलिखित में कौन सा निंदा का विलोम है? तो बेटा निंदा का विलोम कौन सा है? स्तुति। मौन शब्द का विलोम है, प्रश्न संख्या 19 है बेटा, मौन शब्द का विलोम है वाचालता। प्रश्न संख्या 20, मधुर का विलोम है, तो बेटा मधुर का विलोम है कटु। तो बेटा इस प्रकार हमने आपको पूरे 20 प्रश्न करा दिए। इससे पहले वाली वीडियो में भी हमने आपको 30 विलोम शब्द कराए हैं। तो बेटा मैं आप उम्मीद करती हूँ कि आपको ये विलोम शब्द बहुत अच्छे से याद हो गए होंगे, क्योंकि हमने आपको रिवीजन भी कराया है। तो बेटा यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि प्रत्येक नई वीडियो आपको समय पर मिल सके। ओके बेटा, धन्यवाद।